विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, इसे बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था, क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिन में या भविष्य में कोई दूसरा नीतीश कुमार बिहार के लिए करने पाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। जितना कि हम आपको जानते हैं, हम 12-15 सालों से अशोक चौधरी जी, अगर आज अशोक चौधरी जी हैं तो उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप जहां भी थे, हम आपको आज से नहीं, तो कैसे, मतलब आप लोग कैसे रह पाएंगे उनके बिना? सबसे बड़ी सवाल तो ये उठाएंगे। नहीं रहने का, जैसे हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद तो नहीं रहेंगे हाउस में, डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना, बहुत चीजें थी जो आप विदाउट नीतीश कुमार हाउस रहेगा। आप तो खुद भी बोलते थे कि हम मानस पुत्र नहीं, क्योंकि जब हमने भीम संसद कार्यक्रम किया था तो महादलित के जितने लोगों ने थे उनको मानस पिता की उपाधि दी थी कि शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद पॉलिसी बनाकर किसी को एम्पावर्ड करने का काम इतना ज्यादा नीतीश जी ने ही किया है, तो लोगों ने उनको मानस पिता का उपाधि दिया था। और मानस पिता तो उसी को कहते हैं जिसको आप एक आइडियली उनको आप मानते हैं, अपने आइडियल मानते हैं, उनकी तरह काम करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहते हैं। और हमारे तो पिताजी 14 में डेथ कर गए, जब हम एमएलसी बने थे उस समय। उसके बाद 15 में महागठबंधन बना, नीतीश जी के साथ हम करीब आए, और उसके पहले हम 364 किलोमीटर पैदल चले थे भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। जो लोगों का प्यार देखे थे नीतीश जी के, लोगों के आंखों में नीतीश जी के लिए प्यार देखे थे, क्योंकि 14 का लोकसभा हो चुका था, 15 का विधानसभा होना था। जाके हमने सोनिया जी को कहा था कि नीतीश जी की फैन फॉलोइंग लोकसभा के रिजल्ट से नहीं देखना चाहिए। नीतीश जी इज अ मास लीडर, चाहे वो मुस्लिम हो, सत्तू बेचने वाला हो, अंडा बेचने वाला हो, साइकिल पंचर कराने, क्योंकि पैदल चल रहे थे। सब लोगों ने नीतीश जी की बहुत बड़ाई की और बोला कि 15 में हम लोग नीतीश जी को ही सरकार फिर उनकी लाएंगे। तो हमने सोनिया जी को कहा था, उसके बाद महागठबंधन बना, उनके लीडरशिप में सरकार बनी। फिर जब नीतीश जी इधर आ गए तो उनके आग्रह पर हम इधर चले आए उनके, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। नेचुरली आदमी जब किसी के साथ काम करता है तो, और उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात है, तो जब नीतीश जी अब बिहार के किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, एक तरह से दिल्ली चले जाएंगे, रहेंगे भी तो ठीक है, जैसे सब रहते हैं वैसे रहेंगे, कोई ऐसी बातें जो आपको लगता है कि याद आएगी हमेशा, या वो भावुक पल जो आपको लगा कि नहीं सही में हमारे लिए पिता के समान है, जो आपके साथ खड़े हो गए? कई बार आप भी कंट्रोवर्सी में आए, कई परिस्थिति ऐसी आई। देखिए, हम अकेला नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में जो दलित परिवार से आते हैं, जो 6 महीना तक बिना किसी हाउस के मेंबर रहे हुए नीतीश जी ने मंत्री बनाया, मंत्री रखा, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल नई सरकार बनी 20 में, तो फिर उन्होंने बिना किसी हाउस के मेंबर बनाए हुए हमको मंत्री बनाया। मराठा हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण है, ऐसा आपको मिल सकता है उदाहरण, मगर पूरे देश में हम सिर्फ अकेला दलित हैं जिसको नीतीश जी ने एम्पावर्ड किया। तो
तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपको लेकर कई बार चुनाव से पहले कंट्रोवर्सी हुई कई विपक्षी दलों ने, तो उस समय नीतीश जी आपके साथ कैसे खड़े रहे? नहीं, हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं। कभी उन्होंने ये सब बातों की हमसे कभी चर्चा भी नहीं की कि क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। बाकी वो अपने काम पर बोलते थे, ध्यान रखिए, काम देखिए, काम पर ध्यान रखिए। उन्होंने पूरा एक राजनीतिक में जितना एक पिता अपने पुत्र को स्नेह प्यार देता है उस तरह से उन्होंने दिया। सब कुछ सुना अब सुना क्योंकि आज उनका इस्तीफा हुआ है, तो अब ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, क्या फोर्सी करके कर रहे हैं नहीं है वो तो उनका है, क्योंकि उनके राजनीतिक डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने साजिश किया है, 25 से 30 नीतीश को मैंडेट मिला था, फिर क्यों छोड़, मैंने ऐसे सवाल उठाते रहे। आपके ही कार्यकर्ता गेट के बाहर चिल्ला रहे हैं, लौट रहे थे, बोल रहे थे, तो क्या मतलब ऐसा सही है क्या? देखिए, पॉलिटिकल निर्णय में नीतीश जी के, कोई भी पॉलिटिकल निर्णय में, मेजर निर्णय में, वो नीतीश जी की अपना निर्णय होता है। ये अगर कोई कहता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में नीतीश जी ने निर्णय कर लिया, ये गलत है। नीतीश जी का निर्णय सिर्फ अपना होता है। उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा जाएं और उन्होंने निर्णय किया। लेकिन है क्या कि जो लोग अटैच्ड हैं, जो लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके लिए तो भारी दिन है। सबके लिए होगा, पूरी की पूरी पार्टी के लिए। कोई रैंक एंड फाइल में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि अच्छा लग रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि नीतीश जी ने ये निर्णय जो लिया है वो